हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉल बाय रेफरेंस के बारे में समझेंगे। कॉल बाय रेफरेंस जो है वो फंक्शंस का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पर हमें कॉल बाय रेफरेंस की डेफिनेशन दी है। कॉल बाय रेफरेंस इज द सेकंड वे ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शन। यानी कि जिस तरह से अभी आपने कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ा था, कॉल बाय वैल्यू में भी हम अपने पैरामीटर्स को पास करवाते थे। उसी तरह से कॉल बाय रेफरेंस जो है वो सेकेंड मेथड है अपने पैरामीटर्स को फंक्शन के थ्रू पास करवाने का। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया है द एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कॉपीड इनटू द पैरामीटर। यानी कि कॉल बाय वैल्यू में आपने देखा था कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यूज होती थी और जो फंक्शन आप वहां पर क्रिएट करते थे उन एक्चुअल वैल्यूज की वो कॉपी जो फंक्शन आपने क्रिएट किया होता था वहां पर उसकी कॉपी वहां पर क्रिएट करता था। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज होती हैं उसके एड्रेस को वो आपने जो भी फंक्शन बनाया होगा उसमें कॉपी करेगा, आपके वैल्यूज के एड्रेस को। उसके बाद यहाँ पर दिया है द चेंजेस मेड टू द अफेक्ट द आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी एक्चुअल वैल्यूज में कोई चेंजेस करते हैं, जहां पर आपने अपनी एक्चुअल वैल्यूज के एड्रेस को कॉपी किया है वहां पर भी उसका अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया है द एड्रेस पैरामीटर ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज पास्ड टू द फंक्शन एंड फंक्शन मॉडिफाइज द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। का मतलब यह है कि जब आप अपनी ओरिजिनल वैल्यूज में कोई चेंजेस करते हैं, जहाँ पर आपने अपनी ओरिजिनल वैल्यू के एड्रेस को कॉपी किया है वहां पर उसका एड्रेस भी चेंज होगा। यानी कि जो भी आपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यूज फंक्शन को पास करवाई है पहले वो उसे मॉडिफाई करेगा, उसके बाद वो उस फंक्शन को कॉल करेगा। अब हम कॉल बाय रेफरेंस को C++ में एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब हम यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब हम यहाँ पर जो है कॉल बाय रेफरेंस में स्वैपिंग का फंक्शन बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे void। उसके बाद हम यहाँ पर अपने फंक्शन को नेम देते हैं swp, जिसका मीनिंग है स्वैप। उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर अपने पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर पास करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे इंट, देन एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे। उसके बाद अपना वेरिएबल देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे इंट एस्ट्रिक बी और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पर स्वैपिंग का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो स्वैपिंग के फंक्शन में जो हम मेथड यूज करते हैं वही सेम मेथड हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं एस्ट्रिक ए इक्वल्स टू एस्ट्रिक ए प्लस में एस्ट्रिक बी देन सेमीकोलन। के बाद एंटर प्रेस करते हैं। फिर हम यहाँ पर देंगे एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू में एस्ट्रिक ए माइनस एस्ट्रिक बी, फिर एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर देंगे एस्ट्रिक ए इक्वल्स टू में एस्ट्रिक ए माइनस में एस्ट्रिक बी। उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन देते हैं और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यानी कि यहाँ पर आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आप अपनी वैल्यूज को स्वैप करेंगे तो आपको यही मेथड वहां पर यूज करना है। आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में अगर आप स्वैपिंग यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, फिर हम अपने मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं void main, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं इंट x इक्वल्स टू में एक वैल्यू यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं 10। इसी तरह से हम यहाँ पर एक सेकेंड वेरिएबल लेते हैं y और उसके अंदर अभी हम वैल्यू लेते हैं 20 देन सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पर अपने स्वैप वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके लिए हम टाइप करेंगे swp देन स्टार्टिंग ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पर देंगे एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पर जो है अपनी x और y की वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे, x को और y को। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे गेट cs देंगे, अपनी क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन और एंटर प्रेस करके कर्ली ब्रैकेट से मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। अब जैसा कि आपको बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस में हम अपने पैरामीटर्स में वैल्यूज को कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर जो है उस वैल्यू के एड्रेस को अपने पैरामीटर्स में कॉपी करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस x दिया है और एड्रेस ऑफ y दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एड्रेस x है वो एस्ट्रिक a वाले प्रोटोटाइप में पास हो रहा है और यहाँ पर जो हमने दिया है एड्रेस y वो एस्ट्रिक b वाले प्रोटोटाइप में पास कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू पास ना करके x और y का यहाँ पर जो भी एड्रेस है उनको ये यहाँ पर पास कर रहा है। और यहाँ पर इन प्रोटोटाइप में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दिया है एस्ट्रिक ए, इसको आप पॉइंटर ए या पॉइंटर बी भी बोल सकते हैं।
अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर इसने जो है x और y के एड्रेस को इस फंक्शन में यानी कि इन प्रोटोटाइप में इन वेरिएबल्स में पास किया है। और ये एस्ट्रिक a यानी कि पॉइंटर a और पॉइंटर b हमें ये दिखा रहे हैं कि जो एड्रेस हमने यहाँ पर पास किया है उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर आई है। यानी कि यहाँ पर हमने x का जो भी एड्रेस था उस एड्रेस को हमने पॉइंटर a को पास किया, और ऐसे ही यहाँ पर y का जो एड्रेस था उस एड्रेस को हमने यहाँ पर पॉइंटर b को पास कर दिया। अब पॉइंटर a और पॉइंटर b यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो एड्रेस हमने यहाँ पर इन्हें पास किए हैं उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यूज हैं। जैसे इनको वो वैल्यूज वहां पर उस एड्रेस पे मिल जाती हैं, और ये क्या करेगा, आपने जो यहाँ पर स्वैपिंग का मेथड अप्लाई किया है उन वैल्यूज को ये यहाँ पर क्या करेगा, स्वैप करेगा, और फिर ये आपको वहां पर प्रिंट करके डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर आप x और y के बाद स्पेस भी दे सकते हैं ताकि दोनों वैल्यूज के बीच में आपको स्पेस दिखाए। अब हम यहाँ पर कंट्रोल F9 करते हैं प्रोग्राम रन करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने आपको दिखाया है 20 और 10, यानी कि उस एड्रेस पे जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को इसने यहाँ पर जो है स्वैप करके आपको डिस्प्ले कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई की थी 10 और 20। अब यहाँ पर 10 का जो भी एड्रेस था और 20 का जो भी एड्रेस था, इस एड्रेस को हमने इस स्वैप वाले फंक्शन के पास किया। इसने क्या किया, यहाँ पर उस एड्रेस पे जो वैल्यूज थी उनको देखा, उन वैल्यूज को देखने के बाद उन वैल्यूज को उसने यहाँ पर स्वैप करके वापस आपके मेन फंक्शन में आया और उसे वहां पर प्रिंट कर दिया। थैंक यू।